Very good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from PSSVM Inter College, Jahangirabad. Dear students, welcome back to your English grammar class. In English grammar, our topic syntax is going on, and in this topic, we are studying today syntax of adverbs. So, how can we define adverb? According to P.C. Rain, it may be said that an adverb is a word used to add something to the meaning of verb, an adjective or another verb. तो कह सकते हैं कि adverb वह शब्द होता है used to add something, जो प्रयोग किया जाता है कुछ वृद्धि करने के लिए मीनिंग अर्थ में ऑफ वर्ब क्रिया के, एडजेक्टिव विशेषण के और अनदर एडवर्ब या दूसरे क्रिया विशेषण के। यानी एक ऐसा शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण के अर्थ में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम लिखें ही वर्कड द सन क्विकली, उसने प्रश्न को तेजी से कर लिया। तो क्विकली क्या है? एडवर्ब है, इसमें किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई करता है। दूसरा एग्जांपल देखें, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, यह फूल बड़ा सुंदर है। अब ब्यूटीफुल क्या है? इसमें एडजेक्टिव है और एडवर्ब क्या है? वेरी। तो सुंदर कितना है? बहुत। तो हमारा एडवर्ब किसको? एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। और तीसरे में सी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, उसने शब्द को बिल्कुल ठीक तरीके से क्या किया? प्रोनाउंस किया, उच्चारण किया। तो यहाँ पे क्वाइट जो एडवर्ब है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? करेक्टली एडवर्ब को। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों सेंटेंसेस में वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई किया। ठीक है जी। तो इस तरीके से बहुत से छोटे छोटे रूल्स हो सकते हैं एडवर्ब के। जैसे हम एक एडवर्ब को 3 तरीके से लिख सकते हैं, उसी तरीके से एडजेक्टिव को भी हम क्या 3 डिग्रीज में लिख सकते हैं। यानी एडजेक्टिव के समान एडवर्ब की भी 3 डिग्रीज हो सकती हैं। एडवर्ब्स की तरह एडजेक्टिव की भी 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हो सकती हैं। ठीक है जी। जैसे मोनू सिंग्स वेल, मोनू अच्छी तरह से गाता है। क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। ठीक है। दूसरा, मोनू सिंग्स बेटर देन सोनू। मोनू सोनू से ज्यादा अच्छी तरीके से गाता है। ये क्या हुआ? कंपैरेटिव हुआ। ठीक है जी। और इसको कह सकते हैं मोनू सिंग्स बेस्ट ऑफ ऑल। मोनू सभी से अच्छा गाता है। क्या हो गया? सुपरलेटिव हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया? ये 3 तरीके से हम एडजेक्टिव को भी लिख सकते हैं एडवर्ब की तरह। एडवर्ब को यूज करने की 3 तरीके हो सकते हैं। एडवर्ब को हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं और 3 पोजीशंस में यूज कर सकते हैं। जैसे प्रयोग करने की 3 अवस्थाएं। ठीक है जी, हो सकती है।
ठीक है, जिनमें से पहले को कहते हैं हम क्या जी, फ्रंट पोजीशन, फ्रंट पोजीशन। दूसरे को कहते हैं हम मिड पोजीशन, ठीक है, पोजीशन। और तीसरा होता है हमारा जी क्या, एंड पोजीशन, ठीक है, एंड पोजीशन। फ्रंट पोजीशन में हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे फॉर्चुनेटली ही वॉज इंजर्ड, ठीक है जी, फॉर्चुनेटली ही वॉज इंजर्ड। क्या हुआ, ये एडवर्ब हमारा पहले आ गया तो फ्रंट पोजीशन हो गया। कौन सी हो गई, एफपी। दूसरे में हम कहें जैसे ही इज ऑलवेज लेट, ठीक है, एडवर्ब कहां आया हमारा, बीच में आया, हाँ, तो ये क्या हो गया, मिड पोजीशन हो गया। और तीसरे में कह सकते हैं क्या, ही डिड द वर्क करेक्टली, ठीक है जी। यहां क्या हुआ, लास्ट में आया हमारा एडवर्ब, तो ये क्या हो सकता है, हमारी एंड पोजीशन हो सकती है, ठीक है। तो इन तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज एन एडवर्ब इन 3 वेज, ठीक है जी। और क्या कर सकते हैं हम कि एडवर्ब का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव और एडवर्ब, उस एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले होता है जिसकी विशेषता उसके द्वारा प्रकट होती है। एडवर्ब का प्रयोग उस एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले, यानी देखें इसको तो एडवर्ब का प्रयोग उस एडजेक्टिव तथा एडवर्ब से पहले होता है जिसकी विशेषता उसके द्वारा प्रकट की जाती है, ठीक है जी। कैसे प्रकट की जाएगी, जैसे कह सकते हैं कि यू आर वेरी केयरलेस, यू आर वेरी केयरलेस। अब एडवर्ब क्या है इसमें, वेरी, केयरलेस क्या है उसकी विशेषता, और लापरवाही, यू आर वेरी केयरलेस, आप बड़े लापरवाह हैं, तो लापरवाह को एडवर्ब क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, बहुत लापरवाह है। कितने लापरवाह, यानी लापरवाह की कैटेगरी क्या है, वेरी, बहुत। तो एडवर्ब क्या कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, और किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव। केयरलेस क्या है, एडजेक्टिव, और वेरी इस सेंटेंस में क्या है, वेरी इस सेंटेंस में एडवर्ब है, तो एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। और कह सकते हैं जैसे ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, ठीक है। अब इसमें एडवर्ब भी क्या है, फास्ट भी हमारा एडवर्ब है और वेरी भी हमारा एडवर्ब है, तो एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडवर्ब का यूज करते हैं उन एडजेक्टिव या उन एडवर्ब से पहले जो जिसकी विशेषता बताते हैं। अगला कह सकते हैं कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो संपूर्ण वाक्य की विशेषता बताते हैं, ठीक है जी। हाँ, यानी
संपूर्ण या सारे वाक्य की विशेषता बताने वाले एडवर्ब को वाक्य के प्रारंभ में लिखा जाता है। कहां लिखते हैं जी? प्रारंभ में लिखते हैं। ठीक है, जैसे अब यहां पे आया था क्या? फॉर्चुनेटली ही वाज इंजर्ड। ये एग्जांपल यहां पे हम दोबारा भी लिख सकते हैं। हाँ, जैसे कह सकते हैं सर्टेनली यू आर मैड। हम लिखें और सेंटेंस लिख सकते हैं सर्टेनली यू आर मैड। तो सर्टेनली क्या बता रहा है? पूरे वाक्य की विशेषता बता रहा है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो हम एडवर्ब का ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जैसे जिनको मुख्य क्रिया या सहायक क्रिया के बीच में रखा जाता है। कुछ एडवर्ब्स को सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के बीच में रखते हैं। ठीक है जी, जैसे हो सकता है ही विल नॉट गो टू मेरठ टुडे। ठीक है जी, ही विल नॉट गो टू मेरठ टुडे। अब आज वे मेरठ नहीं जाएगा। इसमें एडवर्ब कहां है? ये नॉट जो है वो क्या है? एडवर्ब है यहां पर। और विल हेल्पिंग वर्ब, गो मेन वर्ब, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं? एडवर्ब को दो वर्ब्स के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखा जाता है। ठीक है जी, और भी हो सकते हैं जैसे रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। पॉज कर दो। ठीक है, और कह सकते हैं जैसे इसमें रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक है, रोम का निर्माण एक दिन में ही नहीं हो गया था। अब नॉट क्या है यहाँ पे? वाज और बिल्ट के बीच में है, तो ये भी क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या हुआ? हमारा दो एडवर्ब्स का यूज हुआ। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एडवर्ब का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में होता है। हाँ, क्या कंडीशन है कि एडवर्ब का यूज ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में होता है। लिख सकते हैं हम कि एडवर्ब का यूज हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद होता है। ठीक है जी, यानी वर्ब यदि हमारी ट्रांजिटिव है तो क्या करना है? हमेशा उस वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या करना है? वो लिखना है, अपना एडवर्ब लिखना है। जैसे एग्जांपल हो सकता है शी टोल्ड द स्टोरी ब्रीफली। क्या कह सकते हैं? जैसे शी टोल्ड द स्टोरी ब्रीफली। ठीक है जी, अब क्या है इसमें? टोल्ड हमारी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, टीएस है। ट्रांजिटिव वर्ब, और स्टोरी क्या है? इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और ब्रीफली क्या है? ये है। ठीक है, तो
एडवर्ब का यूज हम क्या करते हैं, हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद होता है। ये हमें क्या रखना है, नियम को याद रखना है, ये रूल हमें हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, एनफ ऐसा एडवर्ब है, अगला रूल इसमें कह सकते हैं कि 8वां रूल कह सकते हैं, इनफ ऐसा एडवर्ब है जिसका प्रयोग हमेशा उस शब्द के बाद होता है जिसकी वह विशेषता बताता है। जैसे कह सकते हैं, दिस रूम इज लार्ज इनफ फॉर मी। ठीक है, दिस रूम इज लार्ज इनफ फॉर मी। अब लार्ज माने बड़ा, यह कमरा मेरे लिए काफी बड़ा है। अब एनफ क्या बता रहा है, लार्ज को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन यूज किसके बाद हो रहा है, लार्ज के बाद हो रहा है। तो एनफ हमेशा ऐसा एडवर्ब है जो कि किसके बाद यूज हो रहा है, जिस शब्द को मॉडिफाई करता है हमेशा उस हाँ, तो एडवर्ब यानी एनफ ऐसा एडवर्ब हुआ कि जिसका प्रयोग हम उस शब्द के बाद करते हैं हमेशा जिसकी वो विशेषता बताता है। आगे हम कह सकते हैं कि वेरी का यूज क्या करते हैं जी, वेरी का यूज किसके साथ, पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है जी, पॉजिटिव डिग्री तथा मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। अगर डिग्री हमारी पॉजिटिव है तो वेरी का यूज करेंगे, और डिग्री हमारी क्या है, कंपैरेटिव है, तो मच का यूज करेंगे। जैसे पॉजिटिव में हो सकता है यू आर वेरी ग्लैड टुडे, कह सकते हैं हम यू आर वेरी हैप्पी टुडे। ठीक है जी, तो हैप्पी क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में किसका, वेरी का यूज हुआ पॉजिटिव डिग्री के साथ। और इसको हम अगर किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में करना चाहें तो कंपैरेटिव में क्या होगा कि ही इज मच स्ट्रॉन्गर देन हिज यंगर ब्रदर। तो अगर हम लिखना चाहें ही इज बेटर या मच बेटर करें हम इसको, ही इज मच बेटर देन हिज फादर। ठीक है जी, ही इज मच बेटर देन हिज फादर। अब कंपैरेटिव के साथ क्या आया, मच आया, और हैप्पी पॉजिटिव के साथ क्या आया, हमारा वेरी आया। तो ये ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव के साथ मच और पॉजिटिव के साथ क्या करना है, पॉजिटिव के साथ वेरी का प्रयोग करना है। ठीक है, इसी तरीके से वेरी और मच का प्रयोग किसके साथ होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है। ठीक है जी, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी का प्रयोग। ठीक है जी, और पास्ट पार्टिसिपल
पास्ट पार्टिसिपल के साथ किसका, मच का प्रयोग। ठीक है जी। कैसे करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। जैसे योर स्टेटमेंट इज वेरी एनकरेजिंग, योर स्टेटमेंट इज वेरी एनकरेजिंग। ठीक है जी। तो एनकरेजिंग क्या है, यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट। हाँ, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी जो पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, उसके साथ हम क्या करेंगे, वेरी का प्रयोग करेंगे। और पास्ट पार्टिसिपल जो कि क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, उसके साथ क्या करते हैं, मच का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वाज मच सरप्राइज्ड बाय द न्यूज, देख सकते हैं हम कि ही वाज मच सरप्राइज्ड, he was much surprised by the news। ठीक है जी। ये क्या हुआ, हमारा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है जी। तो इस तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में अलग अलग वेरी का और किसका, मच का यूज होता है। कुछ शब्द होते हैं जैसे मियरली है, नॉट है, नेवर है, ऑलवेज है, हाँ, नो है का प्रयोग उन शब्दों के से तुरंत पहले होता है जिनकी वो विशेषता बताते हैं। क्या क्या है, मियरली है, ऑलवेज है, नेवर है तथा नॉट का प्रयोग उन शब्दों से तुरंत पहले होता है जिनकी वे विशेषता बताते हैं। ठीक है जी, विशेषता बताते हैं। ठीक है बात, किस किसका, रियली है, नॉट ओनली जिसको कहते हैं, ऑलवेज है, नेवर है, इनका प्रयोग। ठीक है जी। जैसे क्या लिख सकते हैं, जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हाँ, क्या कर सकते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है जी। हाँ, हमेशा सत्य बोलिए, तो हमेशा क्या करना है, बोलना है। स्पीक किसको, ऑलवेज किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्पीक, और उससे पहले हमेशा आ रहा है। जैसे मियरली, जैसे सेंटेंस लेते हैं, मियरली यू आर एबल टू सिंग। हाँ, यानी केवल आप ही गाने के सक्षम हैं, गाने में सक्षम हैं। तो केवल आप, मियरली यू, मियरली किसको मॉडिफाई कर रहा है, यू को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए मियरली किससे पहले आ गया, यू से पहले आ गया। तो ये शब्द हमेशा उन्हीं शब्दों से पहले यूज होते हैं जिनको मॉडिफाई करते हैं। आगे याद रखेंगे कि एल्स का प्रयोग हमेशा, एल्स के साथ क्या करना चाहिए, हमेशा बट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे इट इज नथिंग एल्स बट पैरेंट। 12वां नियम कह सकते हैं हम कि एल्स के साथ हमेशा बट का यूज किया जाता है। ठीक है जी। जैसे इट इज नथिंग एल्स। ठीक है जी, इट इज नथिंग एल्स
बट प्राइड। क्या मतलब हुआ? बट प्राइड। हाँ, ये कुछ नहीं सिवाय घमंड के। तो एस के साथ क्या आता है? बट। ठीक है, तो एस के बाद बट का प्रयोग करें, इसको हमेशा याद रखें। कुछ क्या करते हैं, कभी कभी गलती से हम यट का प्रयोग कर जाते हैं, तो यट का प्रयोग ना करें। नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या करते हैं हम? नॉट के स्थान पर नेवर का यूज नहीं करना चाहिए। है? क्या हो जाता है? मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे जैसे क्या हो सकता है? उसका अर्थ बदल जाता है, इसलिए नॉट के स्थान पर नेवर नहीं लाना चाहिए। हाँ, जैसे हम कह दें कि never born, he was never born at जहांगीराबाद। ठीक है, तो जहांगीराबाद में कभी पैदा नहीं हुआ था। तो पैदा होने का क्या होता है? एक बार ही काम होता है। तो क्या होना चाहिए? he was not born at जहांगीराबाद। he was not born at जहांगीराबाद। तो ये क्या है? गलत है, सही है। इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए, ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। क्वाइट का अर्थ होता है बिल्कुल। क्वाइट माने बिल्कुल, लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी इसको वेरी के सेंस में यूज कर जाते हैं, जो कि गलत है। जैसे ही वॉज क्वाइट सॉरी टू हियर द सैड न्यूज। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वाइट का अर्थ बिल्कुल है, प्रयोग। हाँ, तो क्या करना चाहिए? 14 QUI क्वाइट का अर्थ है बिल्कुल। ठीक है जी, अतः इसका प्रयोग वेरी के स्थान पर नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि क्या है, उससे ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, उसको सही नहीं माना जाता है। जैसे ही वॉज क्वाइट सॉरी टू हियर द सैड न्यूज। ही वॉज क्वाइट सॉरी टू हियर द सैड न्यूज। अब ये क्या, क्वाइट क्या है? ये गलत है। क्या होना चाहिए था? ही वॉज वेरी सॉरी टू हियर द सैड न्यूज। ठीक है जी, इस तरीके से हम ये नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।